किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उनती हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक जो है वो 22 जुलाई 2023 है और आज भी हम किसी विशेष विषय को आपके बीच में शेयर करेंगे ताकि आप लोग इस तरह के फायदे जो होते हैं क्रॉप्स के अंदर, बेनिफिट्स जो मिलते हैं, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छी पौधे में ग्रोथ मिलेगी, 100% बीज का जर्मेशन होगा। ये सारी चीज़ें यानी प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं तब आपको जाके इस चीज़ का महसूस होता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी साथी हमारे नए आए हैं उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, और जो साथी पुराने हैं जिन्होंने बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं किया वो अवश्य कर लें, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। ये काफ़ी बार ये सुनने में हमें आया है। तो एक बार आप चैनल को सर्च कर लें, क्या आपने ऑल पर क्लिक करके नहीं बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक किया हुआ है या नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो साथियों आज हम बात करेंगे तरल वेस्डी कंपोजर से बीज उपचारित और रासायनिक से बीज उपचारित की फसल में कितना फासला है। एक तो साथियों सबसे पहले बात क्या है, आज हम रासायनिक खेती करते हैं, मान लीजिए रासायनिक से बीज उपचारित हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, यानी अगर जहर की मात्रा हमारे शरीर में हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा कुदरती सिस्टम जो है, प्राकृतिक सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। ये मानते हो आप कि हम बीमार पड़ जाएंगे या और अन्य कोई बीमारी हमें ग्रसित कर देगी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो सेम पौधों के साथ भी वही होता है। अब ये बीज उपचारित की जो बातें हैं, बीज उपचारित किसान साथी किस लिए करते हैं? ताकि उनकी फंगस से कंट्रोल हो, और कुछ लोग दीमक को भी एक सरदर्द मानते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दीमक हमारा मित्र कीट है, शत्रु कीट नहीं है। पहली बात, आप कहीं भी चले जाइए, ध्यान से आप अगर देखेंगे तो जो हमारा दीमक है वो हमारा मित्र कीट है, ना कि शत्रु कीट है। उसके लिए कार्बोडेजाइम पता नहीं कितनी महंगी महंगी दवाइयां आप उस अनाज से लेपन करके उसको बो देते हैं। आप भले ही लाख कोशिश कर लो, फंगस का रासायनिक में कोई भी इलाज नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो, बल्कि फंगस बढ़ता चला जाएगा, यानी कंट्रोल नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। हर फसल में आप उस रासायनिक की दवा जो है वो आप ज्यादा डालते जाएंगे और उससे हर साल खर्चा आपका बढ़ेगा। और फिर वो जहर जो आप खेत में डाल रहे हो उससे हमारी मित्र कीट, हमारी मिट्टी तो खराब हो ही रही है, उसके साथ साथ हमारे जो मित्र कीट वहां पर हैं, जैसे माइक्रोराजा की बात करें, एजोबैक्टर बैक्टीरिया की बात करें, पीएसबी की बात करें, सुडोमोनास की बात करें, मेटाराइजम की बात करें, जो भी हमारे सह परजीवी सूक्ष्म जीवी जो है, जो हमें हर जगह काम आते हैं, उनको हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। और उस वजह से रासायनिक में काफी डाउन फ्लो जो जिसे हम बोलते हैं वो आता है जब अंत हो जाता है किसी भी चीज का। आज हम बात आपसे कर रहे हैं जैविक में वेस्डी कंपोजर से बीज उपचारित करने से बीज 100% क्यों अंकुरित होता है। इसका एक रीजन है, वेस्डी कंपोजर के अंदर देखिए, आपको ध्यान हो जब वेस्डी कंपोजर नहीं आया था उस समय एक चीज बार बार आपको बताई जाती थी, जैविक जो फार्मिंग करते थे दिल्ली पुस्सा के द्वारा एजोवेक्टर, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा इत्यादि मल्टीप्लाई करने के लिए, बीज को उपचारित करने के लिए सिफारिशें की जाती थी, यूनिवर्सिटियों से भी की जाती थी। अब आपके पास तरल वेस्डी कंपोजर है, उससे बीज उपचारित करने से बीज 100% अंकुरित क्यों होता है? उसका रीजन है, आपके खेत में फंगस है, आपके खेत में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो कोई कीड़ा है तो उसको सुडोमोनास खत्म करेगा।
वो कीड़ा उसके नजदीक नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी, फंगस की समस्या है तो ट्राइकोडर्मा ऑलरेडी आपके वेस्टी कंपोजर में अवेलेबल है, जितना आप डालोगे उतना बढ़ेगा। सूडोमोनास क्या करता है? सूडोमोनास बैक्टीरिया रोगों से लड़ने की अक्षमता पौधे को देता है, जब, और वो काफी समय तक देता है, बीज उपचारित करने से काफी समय तक देता है। एक बात आज मैं आपको यहां ध्यान दिलाना उचित समझूंगा, क्योंकि हम जो बीज भंडारण करते हैं ना, वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट करके हम बीज भंडारण करते हैं, और उस बीज को हम 1 साल के बाद निकालते हैं। उस बीज के अंदर एक भी कीट नहीं लगता। उसका रीजन क्या है? वो सुडोमोनास। तो अब आप बीज उपचारित करने के लिए जैविक में पता नहीं किस तरह के तरीके अपनाते हैं, पीएसबी लाते हैं, एजोवेक्ट लाते हैं। अब एजोवेक्ट पीएसबी की बात करता हूं मैं। भाई पौधे को जब उगे तो उसको सीधा वो मिल जाए, फास्फोरस मिल जाए और नाइट्रोजन मिल जाए, उसमें ग्रोथ होगी, निश्चित बात है। वो चीज ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर में है, यानी तरल वेस्ट डिकम्पोजर में एजोवेक्टर बैक्टीरिया और पीएसबी बैक्टीरिया दोनों है। नाइट्रोजन को देने वाला और पीएसबी देने वाला बैक्टीरिया ऑलरेडी है। तो उससे बीज उपचारित अगर आप करेंगे तो वो उपचारित करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? जब पौधा अंकुरित होगा तो उसमें ग्रोथ में भी फर्क आपको मिलेगा, जो कि मेरे वीडियो के बाद वीडियो आप देख पाएंगे। और दूसरी बात, यानी जो बीज आप लगा रहे हैं उस बीज के अंदर अंकुरण जो है वो भी 100% कंफर्म होगा। आज रासायनिक में आपने क्या किया? रासायनिक में कार्बोडिजम इत्यादि का उपयोग किया, उसमें कोई भी आपने पौधे को न्यूट्रिएंट तो दिया नहीं है, या पौधे को कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट थोड़ी ना मिला है। तो उससे क्या क्या हुआ? यानी यही फसल मैं आपको, इसी फसल का वीडियो मैंने पहले बना के डाला था जब ये छोटी थी, इस साथी ने मेरे को भेजा था। आज जब इसकी क्रॉप इतनी शानदार यानी फुटाव पर है, वो कारण क्या है? तरल वेस्ट डिकम्पोजर से बीज उपचारित करना। अगर इस जगह पर आप एनहेंसर और साथ में ले लेंगे तो बीज अंकुरण तो 100% होगा ही होगा, उसके साथ साथ ग्रोथ इससे डबल हो जाएगी, यानी ग्रोथ जो है वो इससे डबल हो जाएगी। तो साथियों, किसी भी चीज को आप लगाते हो, जैविक फार्मिंग अगर आप करते हो तो बीज उपचारित अवश्य करें। वेस्ट डिकम्पोजर एनहेंसर से बीज अवश्य उपचारित आपको करना चाहिए, और अगर बीज उपचारित आप करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो भी हमें नाइट्रोजन फास्फोरस की पौधे की बढ़वार में आवश्यकता होती है वो उसको शुरुआती समय में मिल जाएगा। मिलने से क्या होगा? धीरे धीरे उस बैक्टीरिया का यानी विकास होता चला जाएगा, यानी उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो नाइट्रोजन की भी हमें अतिरिक्त अन्य घोल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर हमने ईमानदारी से जैविक फार्मिंग को किया तो। फिर क्या होगा? वेस्ट डिकम्पोजर हम कंटिन्यू लगातार चलाएंगे। जो नीचे रॉक फास्फेट की परत बनी हुई है जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस काफी मात्रा में फिक्स है, उस परत को वेस्ट डिकम्पोजर छोड़ेगा, उसको लिक्विड अवस्था में पौधे को देने का काम करेगा। फसल के अंदर बहुत शानदार बढ़वार होगी। कुछ छिड़काव हम करेंगे, उससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं साथियों। तो आज इसी के लिए मैंने आपको ये बताना उचित समझा कि बीज उपचारित करने से क्या फायदा है। हम काफी साथी जो हैं वो बीज उपचारित नहीं करते हैं, वो गलत है। रासायनिक की तरफ मत जाइए, जैविक में भी बीज उपचारित आप करके देखिए तरल वेस्ट डिकम्पोजर से। ये रासायनिक वालों को भी कहूंगा मैं कि आप बीज उपचारित करें। आज से पहले आप रासायनिक से करते आए हैं, अब जैविक में बीज उपचारित करके एक बार देखिए आप कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो साथियों, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, इसी के साथ मेरे वीडियो के बाद साथी का वीडियो आप देख पाएंगे। तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, आने वाले समय में अन्य किसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। इस वीडियो से संबंधित या कोई भी जानकारी जैविक से संबंधित आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी अमित सर। सर जी, ये हमने वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित किया था सोयाबीन को, तो वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित सोयाबीन है चने के खेत में। तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और पत्ते भी चौड़े दिखाई दे रहे हैं। और पास में हमने दूसरे खेत में
जो अपने जेलोरा की आती है रासायनिक, उससे उपचारित किया था। वो लहसुन का खेत था, तो उसमें भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी। ये देखिए, ये जेलोरा से उपचारित सोयाबीन है। ये फर्क देख लीजिए, ये जेलोरा से उपचार किया था। जो अपने रासायनिक दवाई आती है पासप की, ये उससे उपचारित है। ये लहसुन का खेत है और ये इसकी ग्रोथ देखिए आप। ये देखिए, और ये इधर पास के खेत में जो अपने चने का खेत था, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित किया था। दोनों में कंपैरिजन आप खुद देख लीजिए। देखिए, बहुत ही शानदार ग्रोथ है इसकी। फर्क साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, दोनों में कंपैरिजन करिए। तो वेस्ट डिकम्पोजर से उपचार में ये फ़ायदा हुआ है। एक तो अपने पैसे बच गए और ग्रोथ अच्छी है। ये जैविक में और रासायनिक में ये फ़र्क होता है। तो मैंने पहली बार ही उपचारित किया था, इससे पहली बार ही जुड़ा हूँ मैं वेस्ट डिकम्पोजर से, और अब सारी चीज़ें वेस्ट डिकम्पोजर से करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट